और देखिए बिहार में तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार की नदियों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है जलस्तर में, और जल बढ़ने के साथ ही निचले इलाके में अब बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। पटना की बात करें तो दीघा घाट पर पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 96 सेंटीमीटर बढ़कर 45.42 मीटर पहुंच गया है। गांधी घाट, मनेर और कोइलवर में भी जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, खास करके जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होगी और बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। आपकी कहां पर मौजूदगी है इस वक्त? अंकित, तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए इस वक्त हम पटना के दीघा घाट पर हैं, जहां आपको ये तस्वीर दिखला रहे हैं कि जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए दरअसल नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर बिहार की नदियां के साथ साथ गंगा भी अब उफान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए पटना के अगर दीघा घाट की बात करें रश्मि, तो पिछले 24 घंटे में 96 सेंटीमीटर से बढ़ करके अब 45.42 मीटर तक पहुंच गया है। वही गांधी घाट और मनेर और कोइलवर में भी लगातार जो जलस्तर में वृद्धि है वो देखी जा रही है। वही बढ़ते जलस्तर को लेकर के जिला प्रशासन भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए उस तरफ की आपको तस्वीर दिखलाएंगे, अपने सहयोगी अली से कहेंगे वो दिखलाइए। लगातार जो कपड़ा है वो खींच रहे हैं, कुछ लोग स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो जलस्तर का बढ़ना और तेज गंगा का जो कटाव है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे जो जिला प्रशासन है वो लगातार गहरे पानी में जाने की जो अपील है वो नहीं कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का हाथाहाथ जो है वो ना हो। देखिए आपको वो भी तस्वीर दिखला रहे रश्मि, ये जिस तरह से गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो कटाव है वो लगातार होते जा रहे हैं। देखिए ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो कटाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि गहरे पानी में जाने से बचे और गंगा के किनारे भी जाने से बचे। ऐसे में विशेषज्ञों का अगर माने रश्मि, तो विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और ऊपरी जलग्रह क्षेत्रों में लगातार बारिश का कारण अब जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में देखिए दियारा क्षेत्र की बात करें तो जस्ट ये अभी दीघा में है और इसके बाद देखिएगा तो नक्टा दियारा है रश्मि, उस तरफ जो है लगातार अब गंगा का पानी गांव में प्रवेश करने लगा है। उस तरफ जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में नाव परिचालन पे भी लगातार अब रोक सख्ती करने की जो जरूरत है वो जिला प्रशासन को देखनी होगी। अब जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर एक पहलू पे देखिए साफ सफाई की बात करें तो गंगा में अब जो जलकुंभी है वो भी बह करके आ रहा है, जिसके कारण अब जिला प्रशासन को भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इसे साफ सफाई करे। ऐसे में फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारियां लोगों की भी है कि अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो किसी भी तरह का जो हाथाहाथ है वो हो सकता है। देखिए गंगा के जलस्तर को बढ़ते हुए लगातार यहाँ पे कई नाव चालक भी हैं। नाव चालक हैं क्या आप? कितना अभी तक पानी में लगातार जो वृद्धि है वो देखने को मिला है? बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। ऐसे में जो उस तरफ से लोग आते थे, जो नक्टा दियारा के क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग इस तरफ काम करने के लिए आते थे, वो लोग की संख्या में कमी आई है क्या? इधर नहीं है, उधर है। उधर तो कितनी संख्या में लोग इधर आते थे? रोज बहुत संख्या है, वो लोग उसी 500 आदमी आते हैं। तो कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया कि अभी क्या कि नाव परिचालन पे एकदम नहीं, अभी कुछ नहीं किया गया। देखिए रश्मि, फिलहाल तो अभी किसी भी तरह का जो आश्वासन है वो नहीं दिया गया है, ना किसी तरह का रोक नाव परिचालन पे लगाया, क्योंकि अभी खतरे के निशान से जो गंगा है वो काफी नीचे। हालांकि जो नक्टा दियारा का क्षेत्र है उधर लगातार जो गंगा का पानी है वो लगातार प्रवेश कर रहा है गांव में। ऐसे में उधर के लोगों को भी जो परेशानी है लगातार बढ़ गई है और जो गंगा के तट के जो निचले इलाका में रहने वाले लोग हैं उनकी भी परेशानी अब लगातार बढ़ गई है। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कटाव भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तो अपील की ही गई है, आम जनता आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे खुद को सुरक्षित रख सके। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए।
और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर।